अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद नवाज़ यूनिक रावियंस इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से केमिस्ट्री के साथ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ पार्ट 2 विच इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 एंड दैट इज़ रीफॉर्मिंग। लास्ट टाइम हमने क्रैकिंग की बात की थी और उससे लास्ट टाइम हमने पेट्रोलियम की बात की थी। जब पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की गई तो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम हमें मिले और उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो था, इम्पॉर्टेंट किस लिहाज से, ड्यू टू विद रिस्पेक्ट टू यूजेज, उसकी डिमांड के लिहाज से गैसोलीन इम्पॉर्टेंट था। हमने गैसोलीन की अगर क्वांटिटी कम थी, उस गैसोलीन की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हमने फिर क्रैकिंग प्रोसेस किया कि हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन जो कि गैसोलीन फ्रैक्शन की रेंज में आते थे, यानी जिसमें C4 से लेकर C13 तक कार्बन आइटम थे वो पाए जाते थे, तो उसको हम हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करके गैसोलीन फ्रैक्शन को इंक्रीज़ कर लेते थे। दैट इज़ कॉल्ड क्रैकिंग प्रोसेस। क्रैकिंग के बाद हमने गैसोलीन फ्रैक्शन को 20% से 80% तक लेट्स सपोज इंक्रीज़ कर दिया, 60% तक इंक्रीज़ कर दिया। हमारे पास गैसोलीन फ्रैक्शन ज़्यादा आ गया। अब गैसोलीन फ्रैक्शन की क्वालिटी मैटर करती है कि क्या गैसोलीन अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। इसकी क्वालिटी को एनहांस करने के लिए अब क्वालिटी होती क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाता है, तो वो हम बात करेंगे। एंड इन दिस टॉपिक रीफॉर्मिंग, पहले बात का मतलब ये है कि हमें इसका वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। रिफॉर्मिंग का मतलब है किसी चीज़ में इस्लाह करना, रिफॉर्म्स लाना, इस्लाहात करना, रिफॉर्मिंग प्रोसेस। किसके अंदर? गैसोलीन के अंदर। हमारे पास गैसोलीन क्वांटिटी इंक्रीज़ कर गई, अब हमने उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। तो याद रखिएगा मैंने एक बात लिखी है कि गैसोलीन किस लिए की जाती है? गैसोलीन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। ये हम रिफॉर्मिंग प्रोसेस क्यों करते हैं? ताकि गैसोलीन की क्वालिटी को इंक्रीज़ किया जा सके। अच्छा, क्वालिटी कैसे इंक्रीज़ होगी? अगर उसमें ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा, उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा। ऑक्टेन नंबर से क्या मुराद है? याद रखिए गैसोलीन फ्रैक्शन में कार्बन आइटम 4 से लेकर 13 तक थे। उनके अंदर हमने पढ़ा भी था, लास्ट टाइम मैंने 2 दफ़ा बता चुका हूँ कि मैक्सिमम जो पाए जाते हैं, मोस्टली टेबल में लिखा हुआ है C6 से C8 तक पाए जाते हैं। 6, 7, 8 वाला हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, इनमें से सबसे अच्छा जो गैसोलीन फ्रैक्शन है वो ऑक्टेन होता है। मैंने ऑक्टेन लिखा यहाँ पर, आप ज़रा गौर कीजिएगा। दिस इज़ ऑक्टेन, इसको मैं कहता हूँ दिस इज़ एन ऑक्टेन। एन ऑक्टेन इसलिए है क्योंकि ये CH2 6 टाइम ओपन कर दीजिएगा आप तो ये 8 कार्बन आइटम बन जाएंगे। मैंने उसको ज़रा कंडेंस फॉर्म में लिख दिया। ये 8 कार्बन आइटम्स हैं, स्ट्रेट चेन में हैं, सो दिस इज़ नोन एज एन ऑक्टेन। ये गैसोलीन फ्रैक्शन है, लेकिन रिसर्चेस ये कहती हैं कि ये गुड क्वालिटी गैसोलीन नहीं है। गुड क्वालिटी गैसोलीन वो होते हैं जिनमें ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है, जिसमें ऑक्टेन की तादाद ज़्यादा होती है। तो ये भी तो ऑक्टेन है, लेकिन ये वाला नहीं, उनका कहना ब्रांच चेन ऑक्टेन। इसका नाम होता है आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन का मतलब 2 to 4। ये देखिएगा, ये अगर मैं चेन सेलेक्ट करूं, हम नाम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 में जाकर लिखना सीखेंगे। ये 5 कार्बन आइटम की चेन है। इस पे 2 मिथाइल ग्रुप जो हैं वो सेकंड कार्बन पर अटैच हैं, ये वाले, और एक 4 पर अटैच है। तो ये 2, 2 और एक 4 पर कार्बन आइटम पर ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल हैं और 5 कार्बन आइटम की चेन पेंटेन है। इसका दूसरा नाम आइसो ऑक्टेन होता है। रिसर्चेस एक्सपेरिमेंट्स का ये कहना है कि सबसे अच्छा गैसोलीन फ्रैक्शन होता है जिसमें ये सबसे ज़्यादा हों। इसको बोलते हैं परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन, परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन विच इज़ गैसोलीन फ्रैक्शन। मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ ऑक्टेन नंबर को, कहता है परसेंटेज ऑफ आइसो गैसोलीन फ्रैक्शन आइसो ऑक्टेन इन द गैसोलीन, या हम कहते हैं द परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन इन गैसोलीन फ्रैक्शन विच इज़ अ ब्रांच इन हाइड्रोकार्बन नोन एज इट्स ऑक्टेन नंबर। सिंपल एक पेट्रोलियम हमारे पास ये गैसोलीन मौजूद है, जितना भी पोर्शन है उसमें कितने % आइसो ऑक्टेन मौजूद है वो उसका ऑक्टेन नंबर कहलाता है। ग्रेटर ऑक्टेन नंबर बेटर इज़ द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। इसका मतलब है हमने अगर फ्यूल की क्वालिटी को, गैसोलीन की क्वालिटी को इंक्रीज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को, जो कि लो क्वालिटी गैसोलीन देते हैं, हाई क्वालिटी गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए उसमें रिफॉर्म्स आनी पड़ेंगी, यानी कि उसकी अरेंजमेंट को चेंज करना पड़ेगा और हमें उसको ब्रांच चेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स
which is of low quality gasoline into the branch in hydrocarbons which is of high quality gasoline is known as reforming। इसके लिए कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये सारा प्रोसेस किया जाता है। हम बात करेंगे रिफॉर्मिंग क्या थी, स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करना टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। कैसे इंप्रूव होगी, ताकि ऑक्टेन नंबर इंक्रीज़ कर जाए, क्योंकि ऑक्टेन नंबर इज़ अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंजन और फ्यूल। किसी इंजन या फ्यूल की अगर आपने परफॉर्मेंस को चेक करना है कितनी अच्छी होगी तो देखा जाता है उसका ऑक्टेन नंबर कितना ज़्यादा होगा। तो अगर आपने ऑक्टेन नंबर इंक्रीज़ कर दिया तो हमारी क्वालिटी ऑफ फ्यूल जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। अच्छा, अगर हम लो क्वालिटी गैसोलीन यूज़ करते हैं तो स्टार्टिंग हमारी बुक यहाँ से ले रही थी, लेकिन मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताई है अरेंजमेंट के मुताबिक। पहले मैंने बात की कि व्हाट इज़ एक्चुअली रीफॉर्मिंग प्रोसेस, फिर वो क्यों की जाती है, ताकि ऑक्टेन नंबर इंक्रीज़ किया जाए। ऑक्टेन नंबर इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि क्वालिटी ऑफ गैसोलीन जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। और ये सारी बातों के बाद अगर हम लो क्वालिटी गैसोलीन यूज़ करते हैं तो होगा क्या, इंजन के अंदर वो आप जब प्लग स्पार्क करता है, जब फ्यूल की कंबशन स्टार्ट होती है, फ़िल्टर में से ऑक्सीजन आ रही होती है, टैंकी में से फ्यूल आ रहा है, जो भी आप कह लें गैस है या ये जो गैसोलीन है, ये जब आ रहा है, जब ऑक्सीजन उसके साथ आके मिलती है और आप उसको इग्नाइट करते हैं, इग्निशन गाड़ी का दे देते हैं, चाबी लगाकर बाइक की किक मारते हैं या गाड़ियों में आप उसको इग्नाइट करते हैं, आप इग्निशन से स्टार्ट करते हैं, तो जिसको हम सेल्फ़ स्टार्ट बोलते हैं, आप उसको सेल्फ से स्टार्ट करते हैं तो होगा क्या, उसी वक्त प्लग स्पार्क करता है और ऑक्सीजन उस फ्यूल को की कंबशन करना स्टार्ट कर देती है। इस कंबशन प्रोसेस से हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हुए हैं कि कंबशन क्या होती है, द बर्निंग ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये गैसोलीन हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड हीट। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर धुएं की शक्ल में निकल जाएंगे और साथ जो हीट प्रोड्यूस होती है दैट रन्स इंजन, वो इंजन को चलाती है, पिस्टन को मूव करवाती है। होता ये है कि जब आप बैड क्वालिटी फ्यूल यूज़ करते हैं तो इस दौरान जो गैसोलीन फ्रैक्शन होता है जब वो आकर बर्न कर रहा होता है तो वो लो क्वालिटी है, वो प्री इग्निशन होना शुरू हो जाती है, उसकी कंबशन पहले स्टार्ट हो जाती है और कुछ एनर्जी ज़ाया हो जाती है। पिस्टन पर पहुंचने से पहले इंजन को एनर्जी प्रोवाइड जितनी करनी थी उतनी नहीं कर पाता। इस वजह से गाड़ियों में एक मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं शार्प मेटालिक साउंड। जैसे आप कैटल पतीली के ऊपर एक चम्मच मार रहे होते हैं तो एक शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होता है, जस्ट लाइक दैट गाड़ियों में एक शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होता है एंड दैट इज़ नोन एज नॉकिंग प्रोसेस। नॉकिंग क्या करती है, नॉकिंग रिड्यूसेस इन एफिशिएंसी ऑफ इंजन। अच्छा, एफिशिएंसी ऑफ इंजन को रिड्यूस कर देती है। ओके, दिस इज़ कॉल्ड नॉकिंग प्रोसेस। बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ नॉकिंग प्रोसेस। मैंने नॉकिंग का पहले पैराग्राफ का सारा एक ओवरव्यू दिया। अब ये एफिशिएंसी को डिक्रीज़ करेगी तो नॉकिंग जो है वो ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, आमतौर पर फिर एंटी नॉकिंग एजेंट डाले जाते हैं और एंटी नॉकिंग एजेंट्स में से इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारे पास ये टेट्रा इथाइल लेड होता है। टेट्रा इथाइल लेड मैंने ऊपर लिखा है, अभी हम बात करेंगे। ये टेट्रा इथाइल लेड है, ये क्या करता है, ये एंटी नॉकिंग एजेंट है, नॉकिंग को ख़त्म करता है। लेकिन इसका नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि जब कंबशन होगी ऑक्सीजन आएगी, ये पेट्रोलियम के साथ है, तो इसमें जो लेड है ये वाला, इसकी भी कंबशन होगी और ये लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन रिमूव करेगी एयर में और रिड्यूस होकर लेड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेड के साथ ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो दैट इज़ कॉल्ड रिडक्शन प्रोसेस। ये लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन रिमूव करके लेड में कन्वर्ट हो जाएगा, एयर के अंदर रिड्यूस हो जाएगा और ये लेड जो है दैट कॉजेज़ एयर पोल्यूशन। जितना इसका फ़ायदा है गैसोलीन में नॉकिंग रिड्यूस करने का, उससे ज़्यादा इसका नुकसान है कि ये एयर में बहुत ज़्यादा बहुत हद तक पोल्यूशन क्रिएट करता है। इसलिए वर्ल्ड वाइड इसका बैन कर दिया गया हुआ यूज़ और बहुत कम किया जाता है यूज़, इसलिए तो ये हमारे पास एक बात थी। अच्छा, एक बात होती है कि ऑक्टेन नंबर, एक क्वेश्चन बोर्ड में आता होता है व्हाट इज़ ऑक्टेन नंबर, हाउ कैन इट बी इम्प्रूव्ड। ऑक्टेन नंबर क्या है, इसको इम्प्रूव कैसे किया जाता है। मैंने पहले बताया था द परसेंटेज of the branch chain hydrocarbon that is isooctane in the gasoline fraction is known as octane number। ऑक्टेन नंबर कैसे इंप्रूव किया जाता है, या तो आप रिफॉर्मिंग प्रोसेस से, अभी हमने क्या किया है स्ट्रेट को ब्रांच आइसोक्टेन में कन्वर्ट किया तो ऑक्टेन नंबर रिफॉर्मिंग से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, या आप एंटी नॉकिंग एजेंट डाल सकते हैं तो आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं आप इस ऑक्टेन नंबर को। और तीसरी बात ये होती है अल्काइलेशन। क्या होती है हम इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे मीटिंग में भी, बाद में भी डिस्कस करेंगे जाकर चैप्टर नंबर 9 में कि अल्काइलेशन एक्चुअली क्या होती है। ये कुछ बातें जो कि इसमें इम्प्रूवमेंट है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन,
बोर्ड में डिफरेंट वे में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हुए हैं इस रिफॉर्मिंग से। या तो पूछा गया है व्हाट इज़ रिफॉर्मिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल, तो आप पूरा रिफॉर्मिंग लिखेंगे, नॉकिंग बताएंगे, आप ऑक्टेन नंबर का बताएंगे, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। उसके बाद अगर ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ ऑक्टेन नंबर, हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड, तो ये एक शॉर्ट है। इस तरह से पूछा गया हुआ है व्हाट इज़ नॉकिंग, हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया हो व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ द टेट्राथाइलाइड। एमसीक्यू पूछा गया हुआ है कि TEL किसका एब्रीवेशन है, तो टेट्राथाइलाइड। C2H5 इथाइल है, ये 4 है तो टेट्राइथाइल, और ये लेड हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है व्हाट इज़ रिफॉर्मिंग, गिव एग्जांपल, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो आपने डिफरेंट वे में अगर पूछे जाएँ 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें से अगर इकट्ठा कर दें तो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। इंशाल्लाह बाकी फिर हम डिस्कस करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।